हेलो एवरीवन, माय नेम इज राम। वेल गाइस, आज भी हम एक बहुत अच्छी स्टोरी का ट्रांसलेट करने वाले हैं, सो वीडियो में बने रहें। यहाँ आप देख सकते हैं लिखा है स्कीप द पिराट। ठीक है, पिराट मत होता है डाकू और स्कीप इस डाकू का नाम है। वैसे स्कीप मत होता है छोड़ना, छोड़ो। ठीक है, तो एक डाकू के ऊपर एक कहानी है, तो वीडियो में बने रहें। पहले मैं जूम करता हूँ, इसके बाद बिल्कुल विस्तार में आपको पढ़ाता हूँ। वीडियो में बने रहें। थोड़ा बड़ा दिखेगा तो अच्छा रहेगा। ठीक, अब बिल्कुल डिटेल में पढ़ते हुए हम चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखा है वन डे, एक दिन, स्कीप द पिराट ओपन्ड अ ट्रेजर मैप एंड सेड टू हिज हेल्पर पिप। ठीक है, तो जो पिराट है ना, इसका मतलब होता है डाकू, और स्कीप इस डाकू का नाम है। ठीक है, तो डाकू ओपन्ड खोला, क्या खोला? अ ट्रेजर मैप। ट्रेजर मतलब होता है खजाना, मैप मतलब नाप। तो एक खजाने का उसने माप खोला। एंड सेड टू हिज हेल्पर पीप। हेल्पर का नाम था पीप, तो उसने अपने सहयोगी से कहा, जो उसका सहयोगी था, जो डाकू था, उसके साथ जो काम कर रहा था, अपने हेल्पर को कहा, क्या कहा? आई हैव गोट अ वेरी गुड पीस ऑफ न्यूज। यह बोला उसने, डाकू ने। आई हैव गोट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, कि मुझे मिला है। अ वेरी गुड बहुत अच्छा, पीस ऑफ न्यूज एक बहुत बड़ा समाचार मिला है, एक बहुत अच्छा समाचार मिला है। ठीक है, दिस इज हिप्पो आइसलैंड। यह हिप्पो आइसलैंड है। वेयर जहाँ, वी विल फाइंड हमें मिलेगा, अ वेरी ट्रेजर गड़ा हुआ खजाना। ठीक है, चेस्ट यानी संदूक, यानी संदूक का एक गड़ा हुआ खजाना हमें मिलेगा। स्कीप एंड पीप यानी डाकू और पीप सेट सेल टुवर्ड्स हिप्पो आइसलैंड। ठीक है, तो डाकू और पीप सेट सेल यानी रवाना हुए टुवर्ड्स हिप्पो, हिप्पो की तरफ, हिप्पो आइसलैंड की तरफ। आइसलैंड मतलब होता है द्वीप, उस द्वीप की तरफ रवाना हुए। एज अ, जैसे ही पीप स्टीयर्ड, स्टीयर मतलब होता है चलाना, जैसे ही पीप ने स्टीयर चलाया द शिप जहाज को। स्कीप सेड, स्कीप ने कहा, दिस एडवेंचर विल मेक अस वेरी रिच। ठीक है, एडवेंचर मतलब सहायक की है, कि यह एडवेंचर विल मेक हमें बनाएगा, क्या बनाएगा? वेरी रिच यानी बहुत अमीर बनाएगा। सून जल्दी ही, द एरिया, द सी टर्न्ड रफ, क्लाउड, थंडर एंड अ स्ट्रॉन्ग विंड स्वेप्ट ओवर द एरिया। ठीक है, जल्दी क्या हुआ? जब उन्होंने इस शिप को चलाया, यानी जहाज को चलाया, तो क्या हुआ? जल्दी ही द सी समुद्र, टर्न्ड रूप यानी समुद्र उग्र हो गया। रूप मत होता है उग्र होना, उग्र हो गया। क्लाउड्स थंडर्ड ना, थंडर मतलब है चमकना, जैसे बिजली चमकती है। इट्स थंडरिंग, बिजली चमक रही है। ये जो बादल थे वो चमकने लगे। एंड अ स्ट्रॉन्ग विंड, एक बहुत तेज की हवा, स्वेप्ट ओवर एरिया, उस एरिया को कवर करने लगी, यानी उस एरिया में तेज चलने लगी। ठीक है, द शिप वॉज टोस्ड अबाउट ऑन द चोपी वाटर्स एंड लैंडेड विद अ थर्ड ऑफ हिप्पो आइसलैंड। ठीक है, द शिप जो जहाज थी, टोज, टोज मतलब उथल पुथल करने लगी, यानी कि ऊपर नीचे होने लगी। अबाउट ऑन द चोपी वाटर, उस पानी के भाव के ऊपर उथल पुथल होने लगी। एंड लैंडेड विद, और वो लैंड की यानी उतरी, द थर्ड ऑन हिप्पो आइसलैंड, किसी तरह वो हिप्पो आइसलैंड में पहुंची। ठीक है, यानी वहां पे वो लैंड की। हैरी, हैरी मतलब था जल्दी। साउटेड स्कीप, स्कीप ने चिल्लाया, यानी उस डाकू ने चिल्लाया। एज अ पीप टुक आउट, एज अ जैसे ही पीप टुक आउट, पीप ने निकाला। द सोयल, सोयल मतलब होता है फावड़ा। ठीक है, जैसे उसने फावड़ा निकाला। टू स्कीप अप द अर्थ, उस धरती को खोदने के लिए ना। स्कूप मतलब भी होता है खोदना, उस धरती को खोदने के लिए उस पीप ने फावड़ा निकाला। देयर इट इज, बोला वहां है। साउटेड पीप, पीप ने चिल्लाया। पॉइंटिंग अ वुडन चेस्ट, एक लकड़ी के संदूक की तरफ पॉइंट करते हुए, इशारा करते हुए बोला कि वहां है।
संदूक वहाँ है। इट वॉज इंडीड अ ह्यूज चेस्ट। इट वॉज इंडीड, वह सचमुच का, इंडीड मतलब सचमुच, वह सचमुच का था। अ ह्यूज चेस्ट, एक बहुत बड़ा संदूक था। ठीक है, गाइस कहीं जाना इसलिए थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहा हूँ। ठीक, आप खुद प्रैक्टिस करना, मैं इसका स्क्रीनशॉट दे दूंगा आपको। स्कीप एंड पीप, स्कीप और पीप पुल्ड ओपन, पुल्ड मतलब होता है खींचना, सेकेंड फॉर्म है, डिटेल नहीं कर पा रहा हूँ। पुल्ड ओपन, उन्होंने खींचा। द लीड, लीड मतलब ढक्कन, उस ढक्कन को खोजा। एक्सीडेंटली यानी कि बिल्कुल उत्साहपूर्वक उस ढक्कन को निकाला। बट वेन, लेकिन जब, दे लिफ्टेड द लीड, जब उन्होंने उस ढक्कन को उठाया, आउट केम अ ह्यूज हिप्पो। ठीक है, आउट केम बाहर आया, अ ह्यूज हिप्पो, हिप्पो मतलब होता है दरियाई घोड़ा, एक बहुत बड़ा दरियाई घोड़ा उस संदूक से बाहर आया। सीइंग, यह देखकर, स्कीप एंड पीप दोनों, द हिप्पो ओपन्ड इट्स वाइड माउथ। ठीक है, यह देखकर स्कीप एंड पीप, जो हिप्पो था, तराई घोड़ा था, ओपन्ड उसने खोला, इट्स वाइड माउथ, बहुत बड़ा मुंह उसने बनाया अपना, यानी खोला। स्कीप एंड पीप यानी डाकू और पीप, रैन टूवर्ड्स, भागे वहां से, टूवर्ड्स मतलब की तरफ, भागे, द शिप, जहाज की तरफ, एंड स्वर नेवर टू रोव अगेन, स्वर मतलब होता है कसम खाना, उन्होंने, ये फर्स्ट सेकेंड फॉर्म है, उन्होंने कसम खाई, नेवर टू रोव अगेन, कि वो कभी लूटपाट का काम आगे से नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस ये कहानी थी, कहीं जाना था इसलिए मैंने बहुत फास्ट पढ़ा दिया, कुछ डिटेल नहीं कर पाया। वैसे मैं इस वीडियो का स्क्रीनशॉट देता हूँ ताकि आप घर पे प्रैक्टिस कर सकें। तो मिलते हैं इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं।